नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में चुनाव से पहले। आज उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा फैसला आया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की गई है। कानून को लेकर 5 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई कमेटी की चेयरमैन बनी है और पूर्व जज प्रमोद कोहली भी कमेटी में शामिल हुए हैं। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह भी कमेटी में शामिल और इसके साथ ही मोहन गौड़ भी कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। सुरेख डंगवाल भी कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो 5 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यह बड़ा फैसला, आपको बता दें कि 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की गई है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी। तो आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लागू करने को लेकर तैयारियां चल रही हैं और एक के बाद एक उस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा कदम उठाया गया प्रदेश सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया है और ड्राफ्टिंग कमेटी में 5 लोगों को जगह दी गई है जिसमें एक रिटायर्ड जज रंजना भी शामिल है। तो धामी सरकार का यह बड़ा फैसला और साथ ही बड़ा हौसला। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है जिसमें 5 लोगों को शामिल किया गया है और आपको बता दें कि इसमें एक पूर्व जज रंजना भी शामिल की गई हैं, यानी कि रिटायर्ड जज हैं और साथ ही वो इस कमेटी की चेयरपर्सन होंगी। और आपको बता दें कि रिटायर्ड प्रमोद कोहली जो जज है, रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया है और 5 सदस्यीय ये ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसमें 5 लोगों को शामिल किया गया है। और बात करें चेयरपर्सन की तो आपको बता दें कि इसमें रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई जिसको इस कमेटी में चेयरपर्सन बनाया गया है। आपको बता दें कि लगातार इस दिशा में कदम उठाया जा रहा है और साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। तो ये जो कमेटी है ये ड्राफ्ट तैयार करेगी और उसके बाद प्रदेश सरकार इस कानून को लाने की तैयारी करेगी। तो लगातार एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन अब और इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो तैयारी चल रही है उस दिशा में। आपको बता दें कि पहले भी मुख्यमंत्री धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि बहुत ही जल्द कुछ बड़ा देखने को मिलेगा और ऐसे में आज ये बड़ा कदम प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया गया है। और आपको बता दें कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदेश में लागू कर दिया गया तो देश में ये पहला प्रदेश बन जाएगा, पहला राज्य बन जाएगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। तो पूर्व जज प्रमोद कोहली भी कमेटी में शामिल किए गए हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर भी इस कमेटी में शामिल है। 5 सदस्यों की ये ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसमें 2 पूर्व जज हैं और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपको बता दें एक IAS अधिकारी भी हैं शत्रुघ्न सिंह। तो सीएम ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान किया था जिसके बाद अब इस फैसले को लेकर बढ़ते हुए एक और कदम उठाया गया है। तो श्रीमती सुरेखा डांगवाल भी जो कि कुलपति है दून विश्वविद्यालय की, वो भी इस कमेटी में शामिल है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। मथुरादत्त जोशी जुड़े हुए हमारे साथ, प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस के। स्वागत है आपका मथुरादत्त जी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और साथ ही हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रवीण जी मैं आपके पास ही आऊंगी। देखिए कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री धामी ने एक बयान दिया था जब वो दिल्ली के दौरे पर गए हुए थे, तब उन्होंने ये बात कही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है, इंतजार कीजिए। जो आज ही कदम उठाया गया है वो कुछ जो बड़ा होने वाला था, इसको उसी से जोड़कर देखें क्या? निश्चित तौर पर ये उसी से जोड़कर इस
जो आप कमेटी को आप देख सकते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले भी पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र में ये रखा गया था कि अगर सरकार दोबारा आती है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि हमारी सरकार दोबारा आती है तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। और जब पहली कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री ने चर्चा की थी इस विषय पर और कहा था कि हम जल्दी ही 5 जो एक टीम कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी ये तय करेगी कि कौन कौन से मामले इसमें रखा जाए और किस तरह से इसको राज्य में लागू किया जाए। पुष्कर सिंह धामी ये भी लगातार कहते रहे कि हम पहला राज्य बनना चाहते हैं देश का, उत्तराखंड पहला राज्य बनना चाहता है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। और आज जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, ये इसमें सभी क्षेत्र के लोगों को जगह देने की कोशिश की गई है। रंजना देसाई जो पूर्व न्यायाधीश हैं, प्रमोद कोहली भी न्यायाधीश हैं, मनु गौर सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर काफी दिनों से काम कर रहे थे। और पिछले दिनों एक मुहिम भी दिल्ली में चला रहे थे कि भारत सरकार से उन्होंने लगातार मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून लाया जाए। शत्रुघ्न सिंह पूर्व मुख्य सचिव है उत्तराखंड के और उत्तराखंड में जो वेतन विसंगति पर लगातार काम कर रहे हैं और उसमें भी है शत्रुघ्न सिंह। सुरेखा डंगवाल जो कि कुलपति हैं, शिक्षा तैयार करे और सरकार के सामने रखे कि कैसे राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। जी ठीक है, मथुरा दत्त जोशी भी हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करेंगे। मथुरा दत्त जी देखिए, एक तो पहले प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे और उसके बाद उस दिशा में बढ़ता हुआ ये पहला कदम, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए रितु जी, ये कोई नया मामला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना मामला है। जब भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई थी, जब गठन हुआ था, जनसंघ के समय से ये बातें चल रही हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड देंगे। हम 2-3 बातें इन्होंने कही है, उसमें एक इनका यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है, समान नागरिक संहिता भी है, कई चीजें और भी ये लोग कहते थे। वो उस एजेंडे को अपना पूरा करने की दिशा में ये पहला कदम है। लेकिन दुर्भाग्य है, हम तो ये कहेंगे कि दुर्भाग्य है इस प्रदेश का या इस देश का, जिन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए, जिन मुद्दों में बातचीत होनी चाहिए, उसमें बातचीत करने के बजाय और जो असफलता, अपनी सरकार की असफलता है उसको छिपाने के बजाय वो इस तरीके की बातें ला रहे हैं कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए। ठीक है, आप लाइए, कौन मना कर रहा आपको? कॉमन सिविल कोड आप लाइए, हमारी तरफ से किसी की तरफ से मना नहीं है, क्योंकि आपकी बहुमत की सरकार है, आप जो चाहें वो करिए। लेकिन इस समय इस प्रदेश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है और बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, उसमें चर्चा होनी चाहिए थी। पलायन पर चर्चा होनी चाहिए थी। राज्य की सीमाओं को, जो सीमांत क्षेत्र खाली हो रहे हैं उनको वहां पर जनता को रोकने पर चर्चा होनी चाहिए थी। इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, न सरकार इसमें ध्यान देना चाहती है। जो बढ़ती कृषि खत्म हो रही है, इस तरफ सरकार का कतई ध्यान नहीं है और सरकार केवल अपने जो धार्मिक एजेंडा है सरकार का, वो उसको पूरा करना चाहती है। और बहुमत की सरकार है, सरकार को अधिकार भी है, उनका राइट भी है वो, और उनके चुनावी घोषणा पत्र में भी है। अगर वो उन बातों को पूरा कर रहे हैं तो आप इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सरकार को निश्चित रूप से यहाँ के नौजवानों के बारे में सोचना चाहिए, यहाँ के पलायन के बारे में सोचना चाहिए, उत्तराखंड का विकास कैसे होगा इस दिशा में सोचना चाहिए, तब जाके हम समझें कि कुछ सरकार कर पाए। तो यानी कि आपका कहना है कि अहम मुद्दों से भटकाने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये उनके एजेंडे में आप लाइए ना, आप सीधे तरीके से लाइए। आप जो वैधानिक प्रक्रिया है, आपको इसका ढिढोरा पीटने की आवश्यकता क्या है? और लेकिन अगर आप चर्चा ही करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बेरोजगारी में चर्चा करिए। देखिए, लोगों की पेट की आग बुझाने का काम ये कल्याणकारी सरकार का पहला काम होता है। सरकार अगर ऐसा काम करेगी तो सब लोग स्वागत उसका करेंगे। आप देखिए, कॉमन सिविल कोड में कई चीजें हैं। आपने ठीक है कमेटी बनाई है, तो अभी बहुत जल्दीबाजी होगी, उसमें आप कुछ कह नहीं सकते कमेटी क्या, ड्राफ्ट का स्वरूप क्या होता है, क्या रिपोर्ट कमेटी देती है, कब ये लागू करेंगे। मुझे तो ये लगता है कि ये भी इसी तरीके से होगा जिस तरीके से देखिए, यहाँ पर अभी हमारे वरिष्ठ साथी पत्रकार
भी बैठे हैं, प्रवीण भाई बैठे हैं, जिस तरह के त्रिवेंद्र सिंह जी 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाने की बात करते थे, मुझे लगता है उसी तरीके से ये भी एक काम होगा और केवल जनता का केवल ध्यान रखना की चलिए ठीक है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मथुरा दत्त जी, जब आप ये बात कह ही रहे हैं, ये आरोप आपने लगा ही दिया है, तो कुंवर जपिंदर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश प्रवक्ता है भाजपा के। स्वागत है आपका एरिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जपिंदर जी, ठीक है, देखिए ये आरोप लगा है कांग्रेस की तरफ से, और जोशी जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुद्दा जो मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, पलायन हो, इन तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए अब यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। देखिए, ये तो पहले भी सभी लोगों ने जनता को भ्रमित करने का काम किया है विपक्ष के रूप में, और विपक्ष आज भी वही काम करता है। प्रदेश के अंदर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः चुना है। प्रदेश के अंदर सभी मिथकों को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा जताया है। तो उसी भरोसे को कायम रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए पलायन एक अहम मुद्दा था, है, और उस मुद्दे पर निरंतर काम होगा। युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दृष्टि से केंद्र से लेकर राज्य तक जिस तरह से योजनाएं बन रही हैं, उन योजनाओं के क्रियान्वयन का रास्ता जिस तरह से मजबूत किया जा रहा है, वो अपने आप में आने वाले समय में मिसाल बनने जा रहा है। प्रदेश को विकास के पथ पर, विकास से, आम जनमानस के विकास से, आने वाली जनरेशन के भविष्य से जुड़ी हुई योजनाओं को जिस तरह से निरंतर और बहुत तेजी से पूरा किया जा रहा है, वो भी पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। और उसके साथ ही आज उत्तराखंड देश के अंदर पहला ऐसा राज्य बन गया जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो मांग, जो एक संवैधानिक मांग जो पूरे देश के अंदर उठ रही है, ये सिर्फ उत्तराखंड का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ पूरे देश का मुद्दा है। और पूरे देश की उस समस्या को निश्चित तौर से उत्तराखंड एक अग्रणीय राज्य बनकर उभरा है, जहां युवा, मुख्यमंत्री ने, संगठन ने, सरकार के सभी जो अंग होते हैं, उन्होंने इसे स्वीकारा है। और आज देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी का गठन कर दिया है, ये एजेंडे में भी था, ये आपका घोषणा पत्र में भी था, और ये जनता की मांग के अनुरूप भी था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक महत्वपूर्ण इशू है और इस इशू के ऊपर काम होना चाहिए। तो ठीक है, विपक्ष अपना काम करेगी। विपक्ष ने पहले भी जनता को भ्रमित करने का काम किया है, जनता की जन भावनाओं से खेलने का काम किया है, जनता को कहीं ना कहीं उकसाने, बहलाने, फुसलाने का काम किया है। तो जनता ने चुनाव में उसका जवाब दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की संगठन और सरकार को पता है कि हमने क्या करना है, क्या प्रदेश के लिए क्या करना है, राष्ट्र के लिए क्या करना है, आम जनमानस, आम उत्तराखंड वासी के लिए क्या करना है। तो उसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ रही है और अपने किए हुए वादों को पूरा कर रही है। और ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि 25वीं वर्षगांठ से पहले भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार मिलकर उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा में प्रयासरत है। और निश्चित तौर पर जनता के सहयोग से, जनता की भावनाओं को समझते हुए हम अपने इस प्रयास में सफल होंगे। ठीक है, हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जपिंद्र जी, उनसे जान लेते हैं। देखिए प्रवीण जी, आरोप लगाया कांग्रेस की तरफ से ये गया है कि तमाम मुद्दों को साइड में रखकर यहाँ पर सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। देखिए आप वहाँ पर मौजूद हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से ये बता सकते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पर और मुद्दों की, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर दिक्कत रहती है, सबसे बड़ी जो दिक्कत अगर उत्तराखंड की है तो वो बेरोजगारी और पलायन की है, क्योंकि ज्यादातर युवा लोग जो होते हैं वो उत्तराखंड से बाहर निकलकर नौकरी के लिए जाते हैं, जिसको लेकर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत प्रदेश सरकार को है। तो वाकई में जो कांग्रेस ने आरोप लगाया है, क्या ऐसा है, कुछ देखने को मिल रहा है? वहां पर प्रदेशवासियों की मांग है कि आप सब कुछ साइड में रखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात कीजिए। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी हर चुनाव में, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, वो अपने तरीके से मुद्दा उठाती है, जनता के सामने मुद्दे को रखती है और फिर आगे बढ़ती है। चुनाव में जीत के बाद लोकायुक्त का जहां तक मामला, निश्चित तौर पर कांग्रेस को बोलने का मौका मिला है, क्योंकि बीसी कंदूरी ने लोकायुक्त लाया था। उसके बाद जितनी भी सरकारें हैं, चाहे बहुगुणा सरकार हो या हरीश रावत सरकार हो, इस लोकायुक्त कानून को तोड़ने मरोड़ने का काम किया। और पिछली जो त्रिवेंद्र सरकार रही, उसने पूरे 5 साल तक निश्चित तौर पर उस दिशा में आगे वो सरकार नहीं बढ़ पाई। तो कांग्रेस के पास कहने का मौका है
और ये भी जरूर है कि उत्तराखंड में एक कहावत है, उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी दोनों ही काम नहीं आती, बिल्कुल के काम नहीं आती। हाँ, तो निश्चित तौर पे इस दिशा में बढ़ने की तो जरूरत है ही, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के अपने एजेंडे होते हैं और चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए जाते हैं उस पर भी आगे बढ़ना होता है। तो पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव से पहले कहा था और उसको आगे अगर बढ़ा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो इसको आप कह सकते हैं कि एक पार्टी, एक मुख्यमंत्री का कमिटमेंट है, जो उन्होंने कहा है उस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इसको अन्यथा या प्रवीण जी, कोई समय सीमा भी दी हुई है क्या ड्राफ्टिंग कमेटी को? कोई समय सीमा भी दी हुई है क्या कि इतने दिन में ये ड्राफ्ट तैयार हो जाना चाहिए, कमेटी का काम खत्म हो जाना चाहिए? जी देखिए, समय सीमा अभी नहीं दी गई है, लेकिन सरकार ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो हम कमेटी बनाएंगे उनसे उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपना मसौदा तैयार करें और सरकार के पास दे, ताकि सरकार उस पर आगे बढ़े। तो कोशिश सरकार की यही होगी कि जल्दी जल्दी ये कमेटी काम करे और ड्राफ्ट करके सरकार के सामने रखे, जिसके द्वारा वो आगे बढ़ सके। तो कमेटी के पास बड़ी जिम्मेदारी है, देखना होगा कि कमेटी किस तरह से आगे बढ़ती है, सभी लोगों को, सभी समाज को लेकर कैसे आगे बढ़ने की कोशिश होती है उनके। चलिए ठीक है जोशी जी, देखिए आपने सुना जपेंद्र जी को, तो जब कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं हम तो सारे मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, हम सारे मुद्दों पर काम भी कर रहे हैं, और जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ना सिर्फ देश की मांग है बल्कि प्रदेशवासियों की भी मांग है, तो उस दिशा में भी काम हो रहा है। नहीं, देखिए, प्रदेशवासियों की कभी ये मांग नहीं रही, न प्रदेश के किसी नागरिक ने ये कहा। प्रवीण भाई यहीं तो बैठे हुए डॉक्टर साहब, कभी नहीं कहा। देश भी नहीं कह रहा है कि आप कॉमन सिविल कोड लाइए। देश कह रहा है कि आप महंगाई में काबू करिए, देश कह रहा है कि आप बेरोजगारी खत्म करिए, देश कह रहा है कि आप अंतर्राष्ट्रीय अपनी सीमाओं को मजबूत करिए, देश कह रहा है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में आप सुधार करिए, देश कह रहा है कि जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं उनको आप मत बेचिए, आप रेलवे को सुधारिए, बैंकिंग को सुधारिए, अर्थव्यवस्था को सुधारिए। देश ये कह रहा है, देश कहीं नहीं कह रहा है। मैंने जैसे कहा कि ये ठीक है, भाजपा का एजेंडा है, जनसंघ के समय से एजेंडा है, धारा 370 होगी, कॉमन सिविल कोड हो गया, ये इनके अपने एजेंडे हैं, ये अपने एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, इनको अधिकार है। मैंने कहा ना, लोकतंत्र में इनको बहुमत मिला है। जैसे कुंवर जी कह रहे हैं कि हमको तो जनता ने आशीर्वाद दिया है इनको जनता ने आशीर्वाद, ये करेंगे, लेकिन करें। हमने कहा कि इसको भी करें, हम ये नहीं करें ना करें। आपका अपना एजेंडा आप करोगे, आपके घोषणा पत्र में है या आपके देशी पत्र में है, आपकी पॉलिसी में है। भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, जो नीति है, वो उस नीति में शामिल है ही। लेकिन आप इस तरफ भी देखिए, अभी समय है आपके पास, देश की जनता सब देख रही है। आपको किसानों की बात भी सुननी पड़ेगी, आपको मजदूरों की बात सुननी पड़ेगी, छात्रों की बात। आप देखिए, सेना में भर्ती में कटौती कर दी गई। आप 3 और 4 साल के लिए केवल सेना में भर्ती करेंगे लोगों को, फिर आप घर भेज देंगे। हमारा जो एक समय था, समय निर्धारित किया गया था कि 16 साल तक सेवा करना अनिवार्य था सेना में, लेकिन आज ये भी करने जा रहे हैं। बहुत सी चीजों में प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, बैंकों का एकीकरण कर रहे हैं। तो कई चीजें हैं वो कर रहे हैं, उनको अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत वाली सरकार को काम करने का। अब जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया कि निरंकुश तो होना ही होना है। अब निरंकुश अगर शासन होगा तो उसकी जो मर्जी आएगी वो करेगा। आप बताइए, उसमें किसी सामाजिक संगठनों को नहीं बुलाया, जो कानूनविद है उनको नहीं बुलाया, विपक्षी दल भी तो इस प्रदेश में है, उनसे भी चर्चा हो सकती थी कि साहब हम ये करने जा रहे हैं, आप भी अपनी बात कहिए। वही मर्जी, कोई नहीं है, जो मर्जी है आपकी आप करिए, अच्छी बात है। लेकिन इस प्रदेश के नौजवानों के लिए बारे में भी सोचिए, इस प्रदेश के किसानों के लिए सोचिए, इस प्रदेश में पलायन के लिए भी अगर मुख्यमंत्री सोचते तो मैं समझता हूँ अच्छी बात होती। महंगाई में लगाम लगाते तो मैं कहता बहुत और अच्छी बात होती। हमारी जो पर्वतीय कृषि बिल्कुल खत्म होने की कगार में है, आप उसके लिए सोचते तो हम कहते कि हाँ आप कुछ काम कर रहे हैं। कोई बड़ा बिजली का प्रोजेक्ट लगा देते। बार बार कहते जा रहे 4 धाम परियोजना जो कांग्रेस की देन है, जिसको इन्होंने ऑल वेदर रोड का नाम दिया, उसकी बात करते हैं। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन कांग्रेस की देन है, उसकी बात करते हैं। 8 साल में ये बता दें केंद्र ने कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट इनको दिया, कोई बड़ी रेलवे लाइन की। मैं आपको एक उदाहरण दूं,
तो यानी कि ठीक है जोशी जी, आपका ये आरोप है कि ये बीजेपी पार्टी का एजेंडा है, ये प्रदेश की मांग नहीं है, ये इनकी अपनी मर्जी है और इसीलिए ये इस कानून को लेकर आ रहे हैं। ठीक है जपिंदर जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, जवाब भी दीजिए। ये जो आरोप लगाया गया है कि पार्टी का एजेंडा है, प्रदेशवासियों की मांग नहीं है ये। देखिए, कांग्रेस की आज स्थिति देश में क्या हो गई है, राज्यों में क्या हो गई है। आज अगर कांग्रेस ने एक आम जनमानस की भावनाओं को समझा होता, उन भावनाओं के अनुरूप राजनीति की होती, प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने की दिशा में योजनाओं का क्रियान्वयन किया होता, जो आप बेच रहे हो ना, ये सब कांग्रेस की देखिए देन है, प्लीज, जतिन भाई। हम आप चाहेंगे, हम बीच में नहीं बोलते हैं, हम माफी चाहेंगे, हम बीच में नहीं बोलते हैं, आप बीच में प्लीज आप सुनिए, जब आपका टर्म आएगा आप बोलेंगे, हम सुनेंगे। अभी हमारा बोलने का समय है, तो आप सुनिए। आप इतने मत होइए, आप कांग्रेस ऐसे तो डिबेट नहीं, हम किसी को बीच में नहीं टोकते, हम किसी को बीच में नहीं टोकते। नहीं, आप अपनी बात अगर आप बोल रहे हैं तो आप सुनिए, आप जवाब दीजिएगा, हम सुनने के लिए बैठे हैं, हम सुनने के लिए बैठे हैं। आप सरकार पे आरोप लगाइएगा ना, हम सुनने के लिए बैठे हैं, हम जवाब देंगे। आप अपने विषय में, लेकिन जब हम आपकी कलाई खोलने का काम करते हैं तो आप बीच में चलिए ठीक है, एक ही करके बोलिए। जोशी जी आपको, जोशी जी आपने बोला तो जपिंदर जी चुप थे, वो सुन रहे थे। जपिंदर जी को बोलने दीजिए, फिर जोशी जी आपको भी मौका मिलेगा, आपके पास भी आऊंगी, आप अपनी बात रखिएगा। आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा और दर्शकों को भी समझ में नहीं आएगा। कांग्रेस, लेकिन इन्हें आज भी सद्बुद्धि नहीं आई। जोशी जी, आपने जब आपके पास बारी थी बोलने की, आपने बोला, जपिंदर जी चुप थे। अभी जपिंदर जी को बोलने दीजिए, जोशी जी उनको बोलने दीजिए। आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात रखिएगा। आप जिस भी बात से सहमत नहीं है अपनी बात रखिएगा जोशी जी, अभी बीच में काउंटर मत कीजिए। अरे तो फिर आप आपत्ति नहीं है तो 2 मिनट चुप तो हो जाइए, जब आपका समय आएगा बोलिएगा। कांग्रेस को गाली दोगे और कहोगे जोशी जी कांग्रेस को हम नहीं गाली दे रहे हैं, कांग्रेस को देश की और राज्य की जनता गाली दे रही है। कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस को देश की जनता ने और राज्य की जनता ने नकारा है। आपको कांग्रेस ने दिया है, भारत का संविधान भी आपको कांग्रेस ने दिया है, इस बात को मत भूलिए, माफ करिएगा, मत भूलिए। और कांग्रेस ने क्या क्या दिया ये भी तो बताइए। चुनाव जीते जाते हैं, हजारों क्रांतिकारियों को आपने फांसी के फंदे में पहुंचा दिया, हजारों क्रांतिकारी गोलियों से छलनी कर दिए गए, ये भी तो कांग्रेस की देन है। आप दोनों मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, एक एक करके बोलिए। जोशी जी और जपिंदर जी आप दोनों चुप हो जाइए, जपिंदर जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। जोशी जी आपको जो भी परेशानी है, देखिए ना, मैं आपके पास आऊंगी, आप मेरी बात सुनिए और देखिए शांत रहिए। आप दोनों एक साथ बोलेंगे, मुझे वाकई में समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या बोल रहे हैं। आप दोनों एक साथ बोलेंगे, मुझे कैसे समझ में आएगा, दर्शक कैसे समझेंगे। लेकिन आप ऐसे कैसे डिबेट होगी बताइए आपने क्या किया। जनता जोशी जी आपकी बात का जवाब वो तब देंगे ना जब आप चुप होंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें बोलने दीजिए। आपकी बात का जवाब वो तब देंगे जब वो चुप होंगे। देखिए समय बहुत कम है, इसी तरह से वेस्ट हो जाएगा तो फिर क्या फायदा होगा। हम यहाँ पर डिस्कशन के लिए जुड़े हैं, बात रखने के लिए जुड़े हैं। कभी भी हम अपनी साथी प्रवक्ता जब कोई बोल रहा हो, वो जितने मर्जी आरोप लगा रहा हो भारतीय जनता पार्टी पर, हम बीच में बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, देखिए समय अब खत्म हो चुका है। जपिंदर जी एक लाइन में बात पूरी कीजिए, जल्दी बताइए। सरकार भी सफाई देंगे। आप जतिन भाई, आपका सम्मान करता हूँ, आप लंबे समय से मेरे साथ डिबेट में बैठ रहे हैं, लेकिन इतना उतावलापन तो जोशी जी हमने कभी भी नहीं देखा आपके अंदर। तो तकलीफ जरूर भाई, कांग्रेस की हार में हमारा हाथ थोड़ी ना है। चलिए ठीक है, देखिए समय अब समाप्त हो चुका है। जपिंदर जी आपका धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। जोशी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो यहाँ पर सियासत है वो तो देखा ही जा रहा है कि बढ़ती ही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि क्योंकि अगर बात करें यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तो ये बीजेपी पार्टी का एजेंडा है, बीजेपी सरकार का एजेंडा है, ये आरोप है कांग्रेस का। और उसका ये भी कहना है कि विपक्ष से आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत क्यों नहीं की गई, और इस मुद्दे को लेकर अगर आगे बढ़ा जा रहा है तो उसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि और जो मुद्दे हैं प्रदेश में उन सब से भटकाया जा रहा है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।